12 जून एक आम दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये तारीख बन गई एक ऐसा काला सच जिसे ना तो यात्री कभी भूल पाएंगे और ना ही ये देश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर जा रही थी, टेक ऑफ के चंद पल बाद ही अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हादसे का शिकार हो गई। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट और 230 यात्री थे। हादसे में बोइंग कंपनी का B787 ड्रीमलाइनर शामिल था। ये पहला मौका नहीं है जब बोइंग के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हों। इससे पहले भी बोइंग कंपनी के कई विमान क्रैश हुए हैं। बोइंग कंपनी का कहना है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पहली बार क्रैश हुआ है। हालांकि बोइंग का 737 मैक्स कई बार क्रैश हो चुका था। साल 2018 और 2019 इस विमान को अपडेट करने के बाद 2024 में भी ये विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 500 लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सपनों का विमान अब बनता जा रहा है खतरों की उड़ान? अब सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के हादसे में अगर यात्री की मौत होती है तो उनके परिवार को कितना मुआवजा मिलता है और इसे देता कौन है? आइए जानते हैं एयरलाइंस कंपनियों के लिए नियम क्या है। तो आज के समय में विमान से सफर करना जितना सुविधाजनक है, उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। किसी एक गलती की वजह से अनहोनी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियों और DGCA की तरफ से कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि किसी आपात स्थिति में पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक लाभ मिल सके। घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ये नियम अलग अलग हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में मृत्यु या शारीरिक चोट की स्थिति में भारत में परिचालन करने वाली एयरलाइनें मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के नियम से बंधी हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इस कन्वेंशन के तहत 1,28,821 तक विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR यानी प्रत्येक यात्री के लिए लगभग 1.4 करोड़ रुपए दिया जाता है। अगर ये साबित हो जाए कि एयरलाइन की गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है तो ये मुआवजा और बढ़ सकता है। ये मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होता है, लेकिन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय विमानों कंपनियां अक्सर घरेलू मार्गों के लिए भी समान कवरेज प्रदान कर सकती है। ये मुआवजा एयरलाइंस और इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दिया जाता है। कई बीमा कंपनियां लोगों को जोखिम भरे यात्रा से बचाने के लिए कवरेज पेश करती है। इनमें आमतौर पर 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की आकस्मिक मृत्यु लाभ और 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की स्थायी विकलांगता मुआवजा शामिल है। ऐसे में अगर किसी यात्री ने बीमा कराया है तो उसके परिवार को इस कवर का भी लाभ मिलेगा। इसीलिए अगली बार जब आप उड़ान भरें तो सिर्फ टिकट ही नहीं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का बीमा भी करें, क्योंकि आसमान में उड़ान हमेशा खूबसूरत नहीं होती। कभी कभी वो सीधे जमीन पर गिरते सपनों की तस्वीर बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।